ब्रिगेड साहब की जानिब मैं आऊँगा। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ ये दावा कि जो मुआहिदा है, जो याददाश्त है, उस पर इत्तफ़ाक हो गया है, लेकिन हतमी मंजूरी अभी बाकी है और ये फिर अमरीकी नायब सदर और इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। ये 2 दिन या 2 घंटे भी ख़ासे आम होते हैं, जिस थिन टाइट रोप पर वॉक हो रही है इस वक़्त दोनों ममालिक के दरमियान। कोई भी चीज़ इग्नाइट कर सकती है, एक शदीद फुक़दान है एतमाद का, बट आप समझते हैं कि फिर भी कोई रास्ता निकलने वाला है या निकलने के करीब है, या जो दावे किए गए मुख्तलिफ अखबारात या वेबसाइट्स की जानिब से उनमें कुछ हक़ाइक़ भी हैं? देखिए अरसलान, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि दोनों ममालिक जंग नहीं चाहते हैं और दोनों के मफाद में नहीं है, दुनिया के मफाद में नहीं है। दुनिया जंग नहीं चाहती है। कोई भी ममालिक में आप किसी की बात कर लें, nobody want this war to be extended और सीज फायर शुड कंटिन्यू। जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, जो एनर्जी क्राइसिस हैं, जो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हैं, वो इस हद तक बढ़ चुके हैं कि मेरे ख्याल में कई ममालिक का काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, उनकी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। उसके आई वुड से जैसे आप साउथ मिडल ईस्ट की बात करें, सऊदी अरब, ईरान, कतर, इन ममालिक को कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। ज़ाहिर है कि उनका ना ऑयल आ रहा है, ना गैस जा रही है। ईरान से 80% ऑयल चाइना लेता है, वो रुका हुआ है। इसी तरीके से कतर की गैस बहुत सारे ममालिक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान रुकी हुई है। ऑयल की फ्लो रुकी हुई है। तो ये तो बहुत बड़े क्राइसिस थे और इसी वजह से ये माहिदे फील्ड मार्शल गए हैं, तो वो तकरीबन माहिदा हतमी करवा के ही वहां से आए थे। एंड दैट वाज द ओनली पर्पस कि वो गए थे। उससे पहले उससे नकवी गए, एक दफ़ा आए, फिर गए, फिर उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, फिर फील्ड मार्शल खुद गए, वहां बैठ के मुज़ाकरात हुए। तो जी। उस कंडीशन में अगर आप देखा जाए तो ये अभी रिटोरिक्स हैं, थोड़ा सा वो पोस्टरिंग है। दे वांट टू पुट, आप अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बात कर देते हैं कि नहीं, ये भी मुआहदा नहीं हो रहा, अभी हम ब्लॉकेट नहीं खोलेंगे, छोटे हरमुज़ नहीं खोलेंगे, या हम अभी सीज फायर का हम 2 घंटे में हम अटैक करने लगे हैं। देन खलीज मलिक, सऊदी अरब, यूएई और कतर ने एक रिक्वेस्ट की, मैंने अब डिले कर दिया। देवर ऑल ये रिटोरिक थे। लेकिन मैं अब हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इवन ईद से पहले 1-2 दिन पहले शायद एक फेज 1 अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इतनी कि सीज फायर एक्सटेंड हो जाए 60 डेज की, और ब्लॉकेड नेवल और जी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, ताकि कम से कम दुनिया एक सुख का चांस ले कि जो एक फ्लो ऑफ ट्रैफिक है हरमुज से वो स्टार्ट हो गई है। और नेवल ब्लॉकेड ईरान का जब वो खुल गया, जिस वुड हैव बीन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर, और ये एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स होती हैं आपको डिस्कशन करने के लिए, जो वो डिले हो गया। बट आई थिंक इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड कि ईद के 3rd दिन पे ही आपने ये जने, उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर, बिकॉज दैट ड्राफ्ट इज लाइंग विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और ईरान से तो निकल के चला गया हुआ है, वो ईरान ने भी इसको अप्रूव कर दिया हुआ है। अब देखना ये कि जी, कब जी। प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करते हैं, देन इट गोस, उसके बाद इसके क्या कद्दोखाल निकलते हैं, और इनिशियली फेज 1 क्या होता है, और उसके मुज़ाकरात पाकिस्तान में इस्लामाबाद में कब होते हैं, वो बात है। क्योंकि 60 डेज का मतलब ये है कि 60 डेज के अंदर होपफुली तमाम चीज़ें सेटल हो जाएंगी, न्यूक्लियर इशू भी सेटल हो जाएगा, रिलीज ऑफ एसेट भी का क्लियर हो जाएगा, एक ईरान के ऊपर अटैक ना करने का जो एक गारंटी है वो भी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपके सामने जो इनके वो थे इकोनॉमिक सैंक्शन खत्म होनी है, वो हो जाएंगी, स्टेट ऑफ हरमुज खुल जाएगा, नेवल ब्लॉकेट खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर, बट ओवरऑल पॉजिटिव है। इससे ऑयल की कीमत भी ऐसा से डाउन होनी शुरू हो गई है। तो वी शुड होप फॉर द बेस्ट कि आइंदा एटलीस्ट 3-4 डेज में पॉजिटिव न्यूज़ फर्स्ट फेज की आएगी, और ये उसी में ये शायद हो साथ एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर फॉर 60 डेज, ये एक बहुत बड़ी अच्छी खबर हो। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, मैं एक चीज़ जो जानना चाह रहा हूँ, ये सब कुछ जो हो रहा है, जिस तरीके से कभी एयर स्पेस की वायलेशन कर दी ईरान की, कभी कुछ कह के कोई चीज़ को निशाना बना दिया और ईरान रिटेलिएट करता है, और फिर ईरान की तरफ से हालिया बयानात वो बड़े वाज़ेह हैं कि ईरान जंग नहीं चाहता। वो ये बार-बार कहते हैं कि हम जंग नहीं चाहते। लेकिन अमेरिका ये तमाम तर चीज़ें कर रहा है, ईरान का एतमाद का शदीद फुक़दान है, और बिल्कुल जायज़ है, अगर एतमाद नहीं है उनका, अमेरिका पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये सब क्या है कि दोनों चीज़ें क्यों अमेरिका इस तरीके से इन मामलात को कर रहा है, और फिर इस उम्मीद के साथ कि इसके दरमियान कोई ब्रेक थ्रू भी मिल जाएगा? देखें, वजह यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो रेटिंग है ना, वो बहुत डाउन है, और अमेरिकन हुँ। पब्लिक सख्त खिलाफ है इस लड़ाई के। उससे जो वहाँ पर इन्फ्लेशन हुई है, जो ऑयल और गैस प्राइस बढ़ गई है, सेनेट, कांग्रेस बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ है। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस तरह के पॉइंट करते हैं। कभी कहा ये ईरान ने सीज पर वायलेशन की,
तो हमने उसके बंदर अब्बास पे हमने ये अटैक कर दिया, उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे इंटरफेरेंस की, हमने अटैक कर दिया, जस्ट टू कीप द पीपल कि जी अमेरिकन आर वेरी अलर्ट, दे हैव वन द वॉर। वो कहते हैं ना, मैंने डिफीट कर दिया है, मैंने उनके सारे नेवी की जहाज खत्म कर दिए, मैंने उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी, मैंने उनके जो है ये मिसाइल कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा दिया है, नेवी न्यूक्लियर को मैंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, रिजीम चेंज इसलिए कर दी कि पहले दिन मैंने 50 के करीब उनके लोग इंपॉर्टेंट शहीद कर दिए, जिसमें उनके रहबर अली खamenei भी थे, वो भी शामिल थे। दीज आर द फैक्टर्स एक्चुअली, कि वो अपने टारगेट अचीव नहीं कर सके, जो उनके मेन लड़ाई के ऑब्जेक्टिव थे ईरान के, इसराइल के और अमेरिका के, दे कुड नॉट अचीव इट। ना वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म कर सके, ना मिसाइल कैपेसिटी खत्म कर सके, ना रिजीम चेंज कर सके, ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल सके, ऑल फेल, मिजरेबली फेल, डिस्पाइट यूजिंग ऑल माइट। और उसके साथ आपने देख लिया कि ये इसराइल का कितना नुकसान हुआ, खलीजी ममालिक का कितना नुकसान हुआ, उनके नज़दीक जो एक इन्होंने अपना सर्कल किया हुआ डिफेंस सिस्टम बना दिया, डिफेंस सिस्टम वो भी नकारा हो गया। तो बेसिकली इसकी वजह से उसको खिफत उठानी पड़ी। अब वो कवर अप करने के लिए ये बातें कर रहा है। ईरान हैज़ बेसिकली ऑन मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर है, इसीलिए वो कोई बात नहीं करती कि हमने ये कर ठीक है, दिया, वो बिल्कुल। वर्ल्ड नोज व्हाट दे हैव डन।